तो कई लोगों को बड़ा होता है, अरे हाँ हम एक वचन को निकालेंगे, लैब व्यवस्था 19 उसका 31 वचन। ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके उनके कारण अशुद्ध ना हो जाना। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। तूने ओझाओं को देखा? मैंने तो देखा है, हाँ? खूब झाड़े लगवाए हैं आपने, झाड़ू से, मोर के पंख से, पता नहीं और किस चीज से। हाँ, तो ओझा झाड़े करने वाले और भूत साधने वाले, देखे ना, तांत्रिक भूत साधते, भूतों को जगाते हैं, हाँ? उनको वश में करके उन्हें काम में लाते हैं। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना। अगर तुम परमेश्वर को जान चुके हो, परमेश्वर, बहुत सारे लोग अभी भी मसीह में होने के बाद भी, हाँ, जरा सी दिक्कत प्रॉब्लम आ जाती है और कोई पड़ोसी बोलता है झाड़े लगा ला, क्योंकि वो झाड़े पे विश्वास करता है। और हम भी, हमारे दिमाग में भी आ जाता है, अरे हाँ ठीक है, जरा सी परेशानी क्या आ जाए हम सब भूल जाते हैं, वचन भूल जाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर ना फिरना और ऐसों की खोज करके, खोजते हैं, जब मुसीबत आती है लोग ऐसे लोगों को खोजते हैं के कारण अशुद्ध ना हो जाना। इनको अगर आप खोज रहे हैं और इनकी ओर फिर रहे हैं और इनकी ओर दिमाग जा रहा है इनकी, तो परमेश्वर कह रहा है तुम अशुद्ध हो जाओगे। तुम्हें जो पवित्र किया है परमेश्वर ने अपने लहू से, तुम इनकी ओर फिर के अपने आप को अशुद्ध मत कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। हमारा एक ही परमेश्वर है। तो प्रभु हमें बोल रहा है इसका, अगर हम 20 चैप्टर उसका 6 भी पढ़े, फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो और पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। तो परमेश्वर कहता है, व्यभिचारी कहता है ऐसे लोगों को जो परमेश्वर पिता को जानकर उसकी संतान होने के बाद उससे फिर जाएं। हाँ, परमेश्वर क्या कह रहा है उनको? व्यभिचारी। एक औरत अपने पति को छोड़ के दूसरे के साथ सोए, उसको व्यभिचार कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये क्या है? आप परमेश्वर को छोड़ के भूत साधने वालों या किसी के पीछे जा रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। तो परमेश्वर क्या कहता है? फिर जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तो मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर दूंगा। समझ रहे हैं आप कितना क्रोध परमेश्वर का भड़काते हैं जब परमेश्वर की आज्ञाओं को हम तोड़ते हैं। हालेलुया। हमें ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, हाँ, वचन नहीं टूटना चाहिए लाइफ में। राजा शाऊल क्या था? हाँ, राजा शाऊल जो था, जिसे परमेश्वर ने अभिषेक किया शमूएल के द्वारा, प्रभु के द्वारा चुना गया, लेकिन क्या है, जलन के कारण
दाऊद के पीछे पड़ गया और अपनी बड़ाई के कारण उसने परमेश्वर की बात को टाला और वो अभिषेक को खो दिया, परमेश्वर से दूर हो गया। और उसके बाद जब उसको कोई बात का पता लगाना था, पूछना था कुछ, तो उसने परमेश्वर से नहीं पूछा, उसने अपने सैनिकों को एक क्या बोला कि जाओ एक भूत साधने वाले को खोजो ताकि मैं उससे कुछ पूछूं। और राजा शाऊल ने एक भूत साधने वाली औरत को पकड़ा और उससे पूछने लगा, समझ रहे हैं? और परमेश्वर को उससे प्रभु ने क्रोध किया। परमेश्वर ने कहा, क्या इज़राइल में कोई परमेश्वर नहीं है कि तुम भूत साधने वालों के पास जा रहे हो? अगर कोई दिक्कत है तो हम परमेश्वर को पुकारें, कोई दुख है परमेश्वर से प्रार्थना करें। बाइबल में लिखा है, यदि तुम में कोई बीमार है तो किसी प्राचीन को बुला के, पास्टर्स को बुलाकर, परमेश्वर के अभिषिक्त को बुला के उससे प्रार्थना कराए और वो रोगी विश्वास की प्रार्थना से चंगा हो जाएगा। समझ रहे? भूत साधने वालों के पीछे नहीं जाना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन प्रभु को बहुत ही, प्रभु क्रोधित हुआ इस चीज से। एक वचन, 1 शमूएल उसका 15 भी निकालेंगे, 22 और 23। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भाभी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना और मूरत और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। भाभी कहने वाला मतलब से पूछना, भविष्य, मेरा हाथ देख दो, मेरे माथा देख दो, मेरे भविष्य में क्या लिखा है। आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है फ़ोन पे, हाँ, बहुत ज़्यादा सम्मोहन विद्या और ये और वो, ये कराओ वो कराओ, भविष्य पूछो, बहुत ज़्यादा आज। और लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं टैरो कार्ड और पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की चीज़ें खुलेआम चल रहा है सब, कोई विरोध नहीं करता इसका। हालेलुया। तो परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर कि हमें भूत साधने वालों के पीछे नहीं जाना। आज बहुत सारे मसीह लोग, उनका जीवन, वो कहते मसीह है पर लाइफ मिलावटी है। आधा पुराना मनुष्य की तरह चल रहे हैं, आधा संसार की तरह चल रहे हैं और कुछ वचन की तरह चल रहे हैं। तो हमें एक मिलावटी जीवन नहीं जीना, हमें खरा जीवन जीना है। हमें एक व्यवस्था, एक वचन दिया गया है। पहले क्या था, हमें जो भी कहता था हम उसके पीछे हो लेते थे, लेकिन अब हमारे पास परमेश्वर का जीवित कलाम, जीवित वचन है। हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वचन क्या कहता है, जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, या वचन को सुनोगे तो आपको पता चलेगा। हम नाम के मसीह नहीं, हमें वचन पे। तो शाऊल को पता था कि वो क्या कर रहा है। शाऊल को राजा परमेश्वर ने बनाया, राज्य परमेश्वर ने दिया, अभिषेक परमेश्वर ने किया उसका। और अब वो क्या है, गलतियां हम खुद करें और जब दुख आए तो हम क्या है, भूत साधने वालों की ओर मदद मांगे। दाऊद से भी गलती हुई थी, ऐसा नहीं है कि दाऊद से गलती नहीं हुई थी। दाऊद ने भी जनगणना कराई, एक गलती, बैशदा के साथ सोया, दूसरी गलती, उसने भी गलतियां की थी, लेकिन वो परमेश्वर को छोड़ के कहीं नहीं गया। तो परमेश्वर ने उसको बोला कि भाई 3 विपत्तियां हैं, तो उसने बोला नहीं, मैं शत्रुओं के हाथ में भी ना पढ़ूं, मैं परमेश्वर के हाथ में पढ़ूं। बोले परमेश्वर ठीक है, तू जो मुझे सजा देना चाहे। और वहाँ पे मरी फैल गई और 70,000 लोग मर गए, लेकिन परमेश्वर जो दयालु है उसने अपने हाथ को रोका और उसने परमेश्वर के भवन को बनवाया। तो उसने ऐसा नहीं, जब गलती करी
तो उसने कहा प्रभु ठीक है, तू मुझे मार, ताड़ना दे, जो करना है कर, लेकिन मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगा। वो गलत रास्ते पे नहीं गया, वो भूत साधने वालों की ओर नहीं गया, वो परमेश्वर के हाथों में पड़ा और परमेश्वर ने उसे क्या और अति महान किया। परमेश्वर ने कहा दाऊद मेरे मन का सा व्यक्ति है। कितनी बड़ी गवाही दाऊद के विषय में। दाऊद के वंश से एक उद्धारकर्ता आएगा, दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। तो हम देखते हैं पूरी बाइबल में जो दाऊद 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 होती है, वो दाऊद की विश्वास योग्यता, दाऊद का परमेश्वर के साथ जो संबंध था। हालेलुया। और हम देखते हैं बहुत सारी चीजें, आज यही चीजें हैं जो परमेश्वर हमारे अंदर से निकालना चाहता है। जब इजराइली निकले मिस्र से तो उन्होंने भी बहुत सारी चीजों को सीख लिया था और परमेश्वर उनके अंदर से वो सफाई कर रहा था। आज भी जब हम पुराने जीवन में होते हैं तो हमने पता नहीं दुनिया भर की क्या क्या चीजें की होती हैं, और जब हम प्रभु में आ जाते हैं फिर भी कई बार हमारा दिमाग उन चीजों की ओर भटकता है। और परमेश्वर क्या है, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज आती है तो कहीं ना कहीं वो कर लेते हैं, वहां चले जाते हैं ना, लेकिन हमारे मन भटकते हैं। आपको याद रखना, आपको स्ट्रांग रहना है। प्रभु तू सुख दे दुख दे, मैं तेरा ही हूँ। परमेश्वर मैं जानता हूँ, बाइबल लिखा है वही घायल करता और वही पट्टी बांधता है। परमेश्वर प्रेम करता है, प्रभु ताड़ना भी देता है, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ के ये नहीं भूत साधने वालों के पीछे चले जाएं। हालेलुया। ऐसा करके आप सचमुच एक आत्मिक व्यभिचारी बन जाते हैं। आप आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर के हैं, पूरी रीति से परमेश्वर के। सोचना भी दिमाग में भी नहीं आना, तो प्रभु की आज्ञा है उसी में बढ़ते जाना। मुझे याद है बहुत समय पहले की बात है, हमारी एक आंटी थी और ऐसे ही वो मेरे ऐसे ऐसे बेटा 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 करके ऐसे ऐसे एक दिन करने लगी। क्या कर रही हो? बोले कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। मैंने बोला क्या? लेकिन आपका हाथ, मैंने बोला ये हाथ नहीं, मैंने कहा मेरा भविष्य यीशु के हाथ में है। जो कुछ भी है सब कुछ मेरी लाइफ में ब्लेस्ड है। समझ रहे हैं? तो कई लोगों को बड़ा होता है, हाँ बताओ बताओ हमारी किस्मत में क्या लिखा है, हमारे भविष्य में क्या लिखा है। लोगों को बड़ी जानने की क्यूरियोसिटी रहती है। आपको पता नहीं, आप ये करके व्यभिचारी हो रहे हैं, आप परमेश्वर पे शक कर रहे हैं। प्रभु कहता है जो योजनाएं मैंने तुम्हारे विषय में बनाई है वो सब तुम्हारे कुशल की हैं, उसमें से एक भी तुम्हारी हानि की नहीं। जब कोई हानि की योजना है ही नहीं है तो क्या पूछ रहे हो? हम ब्लेस्ड हैं। परमेश्वर आज कल और युगानुयुग एक सा है, वो कभी बदलता नहीं है, उसका वचन कभी बदलता नहीं है। उसने हमें ब्लेस्ड बोला है, धन्य बोला है, तो हम धन्य हैं। हालेलुया। तो अपना हम ये पुराना दिमाग, पुरानी बातें, पुरानी आदतें, पुरानी चीजों को हमें बहुत ध्यान रखना है। बार बार हमारा जो पुराना जीवन और पुराना मनुष्यत्व है वो हमारे आगे खड़ा हो जाता है आके। वही पुराने वहम, वही पुरानी बातें, बार बार जो पुराना मनुष्यत्व आगे आता रहता है, उसको पीछे ही रखना है। चल पीछे हट और दूर करते जाओ उसको अपने से, और मसीह में बढ़ते जाओ। अरे तुझे तो नजर लग जाएगी। और पता नहीं क्या क्या अजीब अजीब चीजें हम लोग जो पहले किया करते थे। तो अभी भी कई बार दिमाग में वो कुंडियां अटकी रहती है और हम उसी रीति से वहमों को करते रहते हैं। जब आप मसीह में आ गए तो आप पूरी तरह से नए हो चुके हैं। अब आपको कोई पुरानी चीज नहीं, आपको जो वचन कहता है एक दूसरे से प्रेम करो। अपने अंदर को साफ करना, ना कि ऊपर की चीजों को करना है। कड़वाहट को निकालना, गुस्से को निकालना, परमेश्वर के साथ प्रार्थना करनी, अपने आप को अंदर से वचन के द्वारा शुद्ध करना है। पहले सोचते थे नहा के शुद्ध होएंगे, अभी बाइबल कहती है वचन तुम्हें शुद्ध करता है। यीशु के जो विरोधी थे बोले तेरे चेले तो हाथ नहीं धोते,
तेरे चेले तो नहाते नहीं। यीशु मसीह ने क्या बोला? बर्तन को बाहर बाहर से नहीं मांजना। हाँ, तुम बाहर बाहर से मांजते हो, लेकिन बर्तन को पहले अंदर से मांजना, अंदर से साफ करना है। समझ गए? आज लोग बाहर बाहर से शुद्धता, बाहर बाहर से पवित्रताई, लेकिन अंदर कूड़ा कबाड़ से भरे हुए हैं। अंदर कड़वाहट से, गुस्से से, पाप से, व्यभिचार से, गंदे विचारों से, हाँ, छुप छुप के गुप्त पापों से, लालच से, बदले की भावना से, और भी पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की गंदगी हमारे अंदर भरी पड़ी है। परमेश्वर कहता है पहले उसको साफ करो। उसको दूसरों का बुरा करना, ऐसे लोग हैं जो रात को बैठ के दूसरों का बुरा करने की योजनाएं बना के सोते हैं ताकि सुबह उठ के उसे पूरा करें। और परमेश्वर देख रहा था उनको। अच्छा, तू देख, सुबह उठेगा ही नहीं। हाँ, मेरे लोगों के खिलाफ युक्तियां बना रहा है, तू देख जरा। उनको लगता है कोई नहीं देख रहा। आपको पता है, आप रात को बैठे हुए बंद कमरे में भी युक्तियां बना रहे हो ना परमेश्वर के खिलाफ। मैं एक दिन वैसी जस्ट बात कर रही थी, हम लोग रात के समय पर कुछ ऐसी अपनी परमेश्वर के कामों की, बहुत लेट नाइट हो गया था, लेकिन हम लोग योजनाएं बना रहे थे कि परमेश्वर क्या करना है, भलाई की योजनाएं, प्रभु के कामों की योजनाएं। तो एकदम से मेरे मन में एक विचार आया। मैंने कहा देखो, परमेश्वर हमें देख रहा होगा इस समय, हाँ, और हमारी युक्तियां देख रहा है। और मेरे मन में एकदम से ये विचार भी आया। मैंने बोला ऐसे बंद कमरों में दुष्ट लोग, दुष्ट आत्माएं हमारे लिए भी योजनाएं बनाती होंगी, दुष्ट योजनाएं बनाती होंगी। कैसे कल को क्या करना है, किसका बुरा करना है, किसको तोड़ फोड़ करनी है, किसको मारना है, हाँ, किसको लूटना है, किसको धोखा देना है, किसको चिकनी चुपड़ी बातों में फुसलाना है, किसको व्यभिचार के लिए लेके जाना है, और क्या क्या बातें वो दिमाग में मतलब बैठ के युक्तियां बना रहे होते हैं। और परमेश्वर उसको भी देखता होगा। हाँ, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा दुष्टों की युक्तियां किसी भी रीति से मैं पूरी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हैं? तो परमेश्वर जो भी चीजें आप कर रहे हो, परमेश्वर उसको भी देख रहा है और परमेश्वर आपको भी देख रहा है। आपकी युक्तियां, आपकी बातें भी वो सुन रहा है और उनकी भी सुन रहा है। समझ रहे हैं? और परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है दुष्ट चाहे 10,000 लोग पांति बांध के तेरे विरुद्ध युक्तियां कर ले, पर तूने देख के मत डरना, क्योंकि यहोवा तेरे साथ है। बहुत सारे लोग जादू टोना, रात को जादू टोना कर रहे होते, सवेरे उसका बुरा हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसको मर जाए, वो ये हो जाए। और परमेश्वर के लोग रात को बैठ के प्रार्थनाएं कर रहे थे लोगों के लिए, प्रभु रक्षा करना। हर एक्सीडेंट को कैंसिल कर रहे होते हैं, हर बुराई को, हर चीज़ों को कैंसिल कर रहे हैं। परमेश्वर सुन नहीं रहा? प्रभु उस धर्मी की प्रार्थना भी सुन रहा है और परमेश्वर दुष्टों के कामों को भी देख रहा है। रात को भूत साधने वाले क्या भूत भेज रहे हैं लोगों के घर में, हाँ, उसका बुरा हो जाए, उसका ये हो जाए, उसका ये हो जाए। तो परमेश्वर दोनों को देख रहा है। हमें ध्यान रखना, हम कर क्या रहे हैं? अपने अंदर की चीजों को साफ करना है। बाहर से आशीष पाने की कोशिश करते हैं लोग, बोलते हैं बाहर से कुछ हो जाए। बाहर से कुछ नहीं होने वाला, पहले अंदर साफ करो। अंदर जो तुम्हारे मन में भरा होगा वही तो तुम उड़ेलोगे। पाप भरा होगा तो पाप की बातें, गंध भरा होगा तो गंध निकलेगा, हाँ, साफ पानी भरा होगा तो साफ निकलेगा। तो जो चीजें आपने स्टोर की है वही तो निकलेंगी, हाँ कि नहीं? अभी आप यहाँ बैठे हैं, वचन को सुन रहे हैं, तो आपके अंदर क्या स्टोर हो रहा है? वचन, प्रभु की बातें स्टोर हो रही है, प्रभु का वचन स्टोर हो रहा है। और एक समय आएगा जब आपसे अभी कोई जाके बात करे फोन पे, तो आप क्या, वही निकलेगा जो आपने अंदर डाला है। समझ रहे हैं? तो आपकी जो आप दूसरे से बात करोगे तो आप विश्वास की बात करोगे, आप वचन की बात करोगे, आप वचन से उसको सल्यूशन दोगे। तो जो कुछ आपके भीतर जाता है, बाइबल कहती है वही बाहर आता है। भला मनुष्य भले भंडार से भली बातें निकालता है, बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। तो आप अपना भंडार जो है, सबके अंदर एक ही है, अब तुम उसको किससे भरते हो? हाँ, बाइबल क्या कहती है कि एक धर्मी जो परमेश्वर के वचन पे चलता है, परमेश्वर की बातों को सुनता है, प्रभु के से प्रेम करता है,
अगर वो किसी दुष्ट के कहने में आ जाए तो वो गंदले सोते के समान है। समझ रहे, गंदला सोता किसी काम का नहीं। जब तुम धर्मी हो, धर्मियों की बातों पे, वचन की बातों पे कान लगाओ, दुष्ट की बातों पे नहीं। दुष्ट क्या करता है? अपनी दुष्टता फैलाता है। धर्मी अपने भले कामों से अपने पिता की महिमा करता है। तो आप कितने आत्मिक हो वो आपका व्यवहार और आपकी बातों से पता चल जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा पवित्र बनो जैसा मैं पवित्र हूं। तो हम किसी वस्तु पे, किसी चीज पे नहीं। मैंने कल बताया था शैतान को क्या चाहिए? कोई मीडियम, कोई धागा, कोई पेंडल, कोई लॉकेट, कोई कुछ ना कुछ उसको आपसे कनेक्ट होने के लिए कोई चीज चाहिए होती है। एक मसीह लोग है जो आजाद रहते पूरा, हाँ, बाकी तो सब बंदे 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 बंदे। एक व्यक्ति को तो मैंने देखा इतना सारा बांध रखा, हाँ, पूरे बंदे, ऊपर नीचे सब बंदे बंदे। मसीह व्यक्ति आजाद है। प्रभु ने कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें हर बंधन से आजाद करेगा। हालेलुया। तो यीशु में आके हम हर बंधन से आजाद हो जाते हैं। हालेलुया। पैर में, हाथ में, बाजू में, पेट में, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या बांध के रखते, लेकिन प्रभु ने अपने लोगों को आजाद किया। हालेलुया। हमारे अंदर अंदर पवित्र आत्मा है। बाहर से कुछ बांधने की जरूरत नहीं, कोई कनेक्टिविटी नहीं, डायरेक्ट कनेक्टिविटी आत्मा से है। इसलिए आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पे मन लगाता है और शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पे मन लगाता है। तो प्रभु ने कहा कि तुम आत्मिक हो, तुम शारीरिक नहीं हो। इसीलिए एक विश्वासी का अविश्वासी से क्या नाता? समझ रहे हैं? एक जीवित परमेश्वर को आराधना करने वालों का मूर्ति से क्या नाता? समझ रहे हैं? हम जीवित हैं और जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से। आज दुनिया भर की चीजें ऑनलाइन, ये मंगा लो, आपका सितारा खुल जाएगा, आप स्टार बन जाओगे, आप ये हो जाओगे। भाई तू काय को बेच रहा है? तू बन ले पहले। समझ रहे हैं? आजकल ऑनलाइन कितनी सारी चीजें, ये मंगाओ, इसको अपने घर में रखो, ऐसा हो जाएगा, ये रखो, ये कलश रखो, ये फलाना रखो, ये दिमका रखो। उसके साथ वो जब चीजें आती हैं तो क्या लेके आती हैं? ये आता, ये भी साथ में आता है। वो वस्तु नहीं आ रही अकेली, वो वस्तु के साथ स्पिरिट आ रही है। और बंदा कहता है ले भाई 5,000 रुपये लगा के मंगाए, स्टार स्टूर तो कुछ नहीं खुले, हाँ, जो थे वो भी बुझ गए। समझ रहे? और शैतान ऐसे एंट्री करता आपके घरों में। इसलिए जब भी आपके घर में कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, चाहे भले आशीष भी आए, तो भी प्रेयर करें। हमेशा कोई भी चीज जब भी लाते हो प्रार्थना के साथ, परमेश्वर इस आशीष को, इस वस्तु को आपके लहू में छुपाते हैं प्रभु, ताकि जो भी दुष्ट उसके साथ लग के चीजों के आता है वो बाहर ही रह ले, तो पूरी तरह से जल जाए। उसको पता है वो कहाँ आया। तो कोई भी ऐसी चीजें पहले तो लेके नहीं आनी, है ना। और अगर कोई भी आशीष आपके घर में आती है तो उसके लिए भी आपने प्रार्थना करनी है। इसलिए जब भी यीशु ने रोटी ली और क्या किया? धन्यवाद करा। धन्यवाद परमेश्वर। उसने उस रोटी को परमेश्वर से जोड़ा कि प्रभु ये कहीं और से नहीं, ये आपकी ओर से आई है। हर चीज को परमेश्वर से बिलोंग करना, परमेश्वर से कनेक्ट करना। जब हम अपना टाइट देते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि ये परमेश्वर दशमांश, ये आपने हमें दिया है प्रभु। हम उस चीज को, अपने धन को क्या है, प्रभु से कनेक्ट करते हैं। समझ रहे? प्रभु से जोड़ते हैं हम उस चीज को। और जब परमेश्वर से हम उस चीज को कनेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए ब्लेसिंग बन जाते हैं। हालेलुया। फिर वो हमारे सर दर्द का कारण नहीं होती, वो हमारे नाश का कारण नहीं होती, वो चीज वो हमारी आशीष का कारण होती है। तो हर चीज को यीशु के लहू में छुपाना, खाना खाते खाने के लिए धन्यवाद करना। मैं अभी कुछ दिन पहले वैसी हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद ही
चाहे अपनी रसोई है, चाहे चीज़ें हैं, तो हम प्रार्थना करके सारी चीज़ों को शुरू करते हैं पूरे। और मैं कुछ दिन पहले ऐसे जस्ट मैं बात कर रही थी, मैंने बोला भाई सुबह उठ के सब लोग प्रार्थना करते हैं ना किचन में आने से? बोले हाँ मम्मा, सब लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग मतलब जब भी किचन में जाना है, सब लोग प्रार्थना करो, हर चीज़ को यीशु के लहू में छुपा के धन्यवाद करके फिर उन चीज़ों को इस्तेमाल करो। कोई भी चीज़ आपके घर में आती है, हमेशा हर वस्तु के ऊपर यीशु के लहू को लगाना, मांगना। हालेलुया। मैं बहुत समय पहले एक गवाही सुन रही थी, और शायद मैंने पहले भी बताया है, एक प्रभु के दास एक दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। उसको पूछा भाई तू कौन है, कहाँ से? बोले 5000 साल पुरानी हूँ। बोले 5000 साल पुरानी? वो लेडी की उम्र कुछ भी नहीं थी। तो बोले कैसे आई तू? तो बोले कि ये मैं पर्शिया से आया हूँ। शैतान ने बोला मैं पर्शिया से आया हूँ, ईरान से आया हूँ मैं। और वो शायद किसी यूरोप कंट्री में रहते थे। बोले कि तुम कैसे, वहाँ से कैसे? बोले कि ये घूमने गई थी वहाँ पर, और वहाँ जब ये घूमने गई थी तो वहाँ पर से इसने एक पुराने कोई मकबरा या कोई ऐसी चीज़ थी जिसकी उसने वहाँ से एक पता नहीं कोई महल था, उसकी एक फ़ोटो खरीदी थी, और वो तस्वीर उसके घर पे लगी हुई थी। और उस तस्वीर के द्वारा वो दुष्ट उस औरत के अंदर, और वो पता नहीं कितने सालों से वो औरत परेशान थी, और कितनी बहुत ही ज़्यादा। और जब वो परमेश्वर की प्रेजेंस में आई और दुष्ट आत्मा एक्सपोज हुई, और कैसे वो वहाँ से उसकी लाइफ में एंट्री हुई, और कितना उसने नुकसान किया, बर्बादी की उसके जीवन में, वो सारी चीज़ें उसने एक्सपोज की। समझ रहे हैं? तो हमें पता नहीं, हम कई बार अनजाने में ही, है ना, कुछ चीज़ों की, यहाँ तक कि कब्रों की भी फोटोएं लगा लेते हैं अपने घर में। हम सोचते नहीं है कि वो क्या है, उसके अंदर क्या है। बाइबल में लिखा है कि वो चूना पुती हुई कब्रें हैं। हाँ, ऊपर से तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, पर उसके अंदर क्या है? हड्डियाँ। हम नहीं कहते, बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में, बहुत सारे। अभी जो पिरामिड हैं वो क्या है? मकबरे। वो फिरौन, राजा फिरौन के मकबरे हैं वो। उनके नीचे क्या है? बड़ी बड़ी मम्मियाँ मिली हैं, डेड बॉडीज मिली हैं। हाँ, ताजमहल क्या है? एक मकबरा है। वहाँ पर मुमताज और उसकी कब्रें हैं, और हम ऐसे तस्वीरों को लाके, ऐसे कब्रों की तस्वीरों को लाकर अपने घर में टांग लेते, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। मकबरों के ऊपर बहुत सुंदर बिल्डिंग है, तो हम उस चीज़ों को हैंग कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, वो चीज़ चाहे कितनी चांदी की भी क्यों नहीं है, सोने की भी क्यों नहीं है, आपने ध्यान रखना है उसका। हालेलुया। भले कोई आपको गिफ्ट दे, भले कुछ भी है, नहीं तो नहीं। आज बहुत सारी जब हमारी अभी जब बेटियां हुई, तो हमने बड़ा देख के, कोई भी ऐसा नेटफ्लिक्स की फ़ोटो, आजकल बड़े कार्टून चले हुए हैं, मिकी माउस, ये वो, आजकल कोई कपड़ा बिना उन कार्टून्स के छपे हुए आता ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से देख के एक एक चीज़, भाई कुछ बना तो नहीं है कपड़े के ऊपर, समझ रहे हैं? उन चीज़ों को खरीदा। हर एक चीज़ आंखें बंद करके ऐसे नहीं कर सकते। उस पर क्या लिखा है? पीछे से कुछ कपड़े जब लेके आई, तो उस पर एक जल्दबाजी में आ गया होगा, तो उसमें कुछ लिखा था गलत। उसे उसी टाइम उसको पैक किया और नया ही फेंक दिया। समझ रहे हैं आप? क्या चीज़ें उन पे लिखी हैं, आपको ध्यान रखना। क्या छपा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। क्या आपके घर में टंगा है, आपको ध्यान रखना है। क्योंकि शैतान मीडियम के द्वारा आता है, बीच में कोई वस्तु के द्वारा वो आपकी लाइफ में, भले एक पतला सा, एक बारीक सा, एक धागा ही क्यों नहीं है,
उसके द्वारा भी वो चीज़ें एंटर होती हैं। समझ रहे हैं? और क्या मीनिंग है उन चीज़ों का? ये सारी इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं आपको, हिदायतें दी जा रही है कि आप उन चीज़ों पे ध्यान करें